ओके। मनसुंदर ऑफ कोर्स आज 1100 एपिसोड हो चुके हैं उनके। कितना ब्लेस्ड फील करते हो? और आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी कि वो सफ़र आज 1100 तक का हो गया, क्या कहना चाहोगे? ऑनेस्टली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एक ऐसा शो मिला है जो बहुत ही ब्लेस्ड है। और ये सब जो मनसुंदर के जिन्हें हम सबसे ज़्यादा पूछते हैं, खाटू जी, तो ये सब उनकी कृपा है। और मेरा बहुत बिलीव भी है खाटू जी पर, क्योंकि इस शो से पहले भी मैं जस्ट 1-2 महीने पहले खाटू श्याम जाके आई थी। और मेरे को पापा ने भी बोला कि तुमको शो भी मिल गया खाटू जी वाला ही, मतलब जहाँ पे तुम कुछ भी होता है तुरंत खाटू जी करने लगती हो। तो मैंने बोला हाँ, लाइक कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे एक ऐसा शो मिला है जहाँ पे हम हमेशा ही खाटू जी को पूछते हैं। और मनसुंदर बहुत ही पॉजिटिव सेट है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। और दंगल में हम जानते हैं जैसे कि एपिसोड्स का हमारे पास बैंक नहीं होता, हम कभी कोई बहुत कट टू कट पे भी आ जाते हैं, लेकिन इतने प्रेशर के बाद भी हम इतने चिल होके काम करते हैं, इतने कूल डाउन होके हम टाइम पर एपिसोड्स डिलीवर करते हैं। तो ये तो ब्लेसिंग्स ही हैं। ऑफ कोर्स कहते हैं ना, एक एक्टर का बेस्ट बॉन्ड उनके पार्टनर के साथ होना चाहिए। मैं ऑफ कोर्स देव की बात करूँगी। कैसा उनके साथ आपका बॉन्ड है और क्या ऐसी चीज़ बताना चाहोगे? क्योंकि जो एक होती है ना अनोइंग बेस्ट चीज़, तो आपसे जानना चाहेंगे उनके बारे में क्या कहना है? मेरे को लगता है मेरे और देव में एक चीज़ बहुत कॉमन है, जब भी हमारा कोई रोमांटिक सीन होता है हम दोनों ही हंसने लगते हैं। पता नहीं क्यों, वो मैं उसको देख के हंसने लगती हूँ, वो मुझे देख के हंसने लगता है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो रियल लाइफ में नहीं होती है। कभी इस पे गिरना, कभी उस पर, बहुत अनलॉजिकल चीज़ें होती है शोज़ में या फिर सीरियल्स में जो फैक्ट है, लेकिन उस अनलॉजिकल चीज़ को लॉजिक में कन्वर्ट करना, उसको दिखाना, तो हमें बहुत हंसी आ जाती है इन सब चीज़ों पर। और देव एज अ पर्सन, देव बहुत फ़नी इंसान है। भले ही उसका कैरेक्टर इतना इंटेंस दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत फ़नी इंसान है, बहुत ह्यूमर है उसके अंदर। और वो जब भी सेट पे होता है सबको हंसाता रहता है। मैं थोड़ी सी अपोजिट हूँ, मैं थोड़ी मूडी हूँ, मतलब मैं ज़्यादा ऐसे फ़न नहीं करती, लेकिन जब मेरे मूड पर डिपेंड करता है। जब मेरा मूड होता है तो ठीक है, सब अच्छा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। तो वो संभाल लेते हैं? हाँ, मतलब सीन में तो हम दोनों ही काफ़ी अपना इनपुट डालते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारा सीन सबसे बेस्ट निखर के आए। ओके। उसके अलावा जानना चाहूँगी कि कौन सबसे ज़्यादा सेट पे आपको इरिटेट करता है? मेरी ईपी मनान जी। मतलब उन्हें हर टाइम कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। अब कितना भी काम कर लो उनके लिए हमेशा ही काम कम पड़ जाता है। तो मतलब कह सकते हैं बेस्ट पार्टनर किसे कह सकते हैं हम आपके साइड पे, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो के सारी बातें शेयर कर सकते हो? मुझे लगता है 2-3 लोग ऐसे हैं। सबसे पहले तो जूही है, मेरी बहन, जो मेरी रूममेट है। तो सबसे ज़्यादा बातचीत मेरी उससे ही होती है, क्योंकि हम एक रूम में रहते हैं, अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। कभी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो कभी मैं उससे डिस्कस कर लेती हूँ, कभी राय मांग लेती हूँ, तो वो भी कभी ऐसे कुछ परेशान होती है तो मुझे बता देती है। तो मुझे लगता है रियल लाइफ में भी हम एज अ सिस्टर ही अपनी बॉन्डिंग वैसे रखते हैं। दूसरी मेरी जो सास का कैरेक्टर प्ले करती है मधुश्री जी, उनके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी कि वो रियल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लाइक वो इतनी स्वीट है कि जब मैं एक दिन घर गई पैकअप के बाद, मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर नहीं आया था उस दिन, तो उन्होंने मुझे छोड़ा। और जब वो मॉल गई, उन्होंने मेरे लिए एक पेस्ट्री लाया। और वो लिटरली मेरे घर तक आई देने के लिए। वो तो छोटी छोटी चीज़ें से मैं बहुत इम्प्रेस हो जाती हूँ। मुझे लगता है लाइक आजकल कौन इतना करता है, कौन इतना एफर्ट्स डालता है आपके लिए कि आपको खुश करने के लिए कोई पेस्ट्री आपके लिए लेके आए। भले वो कोई बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो, लेकिन इट मैटर्स। ऑफ कोर्स उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी रूही के किरदार से नैन्सी ने क्या सीखा है? पेशेंस। रूही बहुत पेशेंस है रूही के अंदर। और नैन्सी बहुत वैसी है, नई चीज़ें अभी के अभी चाहिए तो अभी के अभी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बहुत है। और रूही काफ़ी समझदार है, मतलब अगर उसको कोई कुछ बोलता भी है तो वो चुप रहती है, पहले सुनती है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है तब वो रिएक्ट करती है। और नैन्सी वैसी नहीं है। नैन्सी को अगर कुछ एक ज़रा सा भी कुछ होता है वो तुरंत रिएक्ट करती है, तुरंत, मतलब आप बोलते रहोगे मैं जवाब दे दूँगी। मैं थोड़ी वैसी हूँ, मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी रूही से सीखी है मैंने। ऑल्सो रूही बहुत प्यारी है।
मतलब एज अ कैरेक्टर अगर रूही को देखा जाए, ऐसी लड़कियाँ कहाँ होती हैं, मतलब इतनी शांत, इतनी प्यारी, आपको जो भी बोले आप चुपचाप सुन लो। मतलब आपकी सास आपको गाली दे रही है, आपकी दादी आपको गाली दे रही है, आपका पति आप पर चिल्लाता है, जब भी आपकी गलती ना भी हो तो घूम फिर के चीज़ें उस पर आ जाती है, लेकिन फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोलती, चुप ही रहती है। तो शी इज़ सो स्वीट, प्यारी है।